हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है। सी, ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कहते इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सारी टर्म सीक्वेंस की क्या है? पॉजिटिव। एंड लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती हो, कुछ नहीं लेना देना, डजेंट मैटर कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बस ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। अगर ये लिमिट एल है सपोज, तो ये वाली लिमिट भी एल ही आएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज ये सीक्वेंस है मेरी ए एन क्या है? ये जिसको अंडरलाइन करा है ना, सिर्फ वही ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है मेरा ए एन, राइट। ए एन को हम लिख लेते हैं 2/1, 3/2, 4/3 n अपॉन n प्लस वन। पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है ये, ठीक है। अब ए एन प्लस वन क्या होगा? ऐसा कुछ यहाँ पे n अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस वन अपॉन n प्लस टू, ये होगा ए एन प्लस वन। अब अगर हम निकालें लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये वाला पोर्शन दिस अपॉन दिस पोर्शन लिखेंगे, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास? n प्लस वन अपॉन n प्लस टू। जब इसको हमने लिया लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी? जीरो। क्या बचेगा मेरे पास? वन बच जाएगा। मीन्स ये लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये लिमिट क्या आ गई मेरी? फाइनाइट आ गई। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या है? वन। तो बाई यूजिंग कॉशी सेकेंड थ्योरम ए एन की पावर वन बाई एन, इसकी पावर वन बाई एन की लिमिट भी क्या आएगी? वन ही आएगी, राइट। इस तरीके से हमें इस थ्योरम को यूज़ करना है। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। ठीक है। प्रूफ के लिए स्टेटमेंट में देखो, कहते इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट। तो प्रूफ के लिए हम दो केस बनाएंगे। पहला केस में कंसीडर करेंगे कि ये लिमिट फाइनाइट है, दूसरे केस में कंसीडर करेंगे कि ये लिमिट इनफाइनाइट है, और प्रूफ क्या करेंगे? ये वाली चीज़, ठीक है। अब फर्स्ट केस करते हैं हम इसका, केस वन। केस वन क्या है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये लिमिट फाइनाइट है। सपोज ये लिमिट एल है। अब बाय यूजिंग डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। चाहे एप्सिलॉन लिख लो चाहे एप्सिलॉन बाई टू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। m इज अ स्टेज हियर, m यहाँ पे स्टेज है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने पहले भी बहुत बार करा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एल ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ए एन है यहाँ पे, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। अब ये इक्वेशन, ये वाली चीज़, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? m से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। m प्लस वन, m प्लस टू, m से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। मतलब यहाँ पे हम n को m पुट करेंगे, m प्लस वन, m प्लस टू, ये सब पुट करेंगे, राइट। सी, जब हमने n को m पुट करा तो मेरे पास आ जाएगा ये, राइट। अब n को हम m प्लस वन पुट करेंगे तो आ जाएगा ये, राइट। अब n को हमने m प्लस टू पुट करा तो ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली हम इसको ले जाते हैं ए एन तक, ए एन अपॉन, अब यहाँ पे m प्लस वन था तो इससे एक छोटी टर्म ए एम प्लस टू था, यहाँ पे m प्लस वन आ गया। अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा, राइट। l माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ये ए एन है ना, इसमें m प्लस ए एन में m प्लस कर देते हैं और m माइनस कर देते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, राइट।
अब ये कितनी इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये n माइनस mth इक्वेशन, कितनी इक्वेशंस हैं, ये n माइनस m इक्वेशंस हैं। जब इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा हमने, सी इस इक्वेशन का न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से, जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन होगी उसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट पे सेंटर पे मेरे पास बचेगा ए एन अपॉन ए एम, और इस साइड बचेगा एल प्लस एप्साइलन बाई टू को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, जितनी इक्वेशंस हैं एन माइनस एम, यहाँ पे भी आ जाएगा एल माइनस एप्साइलन बाई टू की पावर एन माइनस एम, राइट। अब सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की है, सारे मेंबर पॉजिटिव है तो ए एम भी पॉजिटिव होगा। पूरी इक्वेशन को ए एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। हमें चाहिए क्या, हम लेके चले थे कि ये लिमिट फाइनाइट है, ये लिमिट एल है, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये और ये इक्वल है, मतलब हमें प्रूफ करना है इसकी लिमिट भी क्या है एल, इसकी एल लेके चले, इसकी एल हमें प्रूफ करनी है, राइट। हमें ए एन की पावर 1/n चाहिए, ए एन तो आ गया, पावर 1/n चाहिए, इसकी पावर भी 1/n कर दो, इसकी पावर भी 1/n कर दो, इसकी भी 1/n, इसकी भी 1/n, इसकी भी, यहाँ पे सारी टर्म्स की पावर 1/n करती। हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, यहाँ पे भी कर दो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगर रफली देखा जाए, ठीक है, रफली इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट, और इस चीज़ को भी हम रफली ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1, मीन्स ये चीज़ रफली इसके इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर रफली देखा जाए, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 1 पावर बच जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या आ जाता है 1, तो रफली ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, ये चीज़ इसके इक्वल एज n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट, एज n गोज टू इन्फिनिटी, मीन्स ये एक सीक्वेंस है जो इस l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को कन्वर्ज कर रही है, ये एक सीक्वेंस है जो l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को कन्वर्ज कर रही है, राइट। इसको हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ए एम की पावर 1/n, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m बाई n, रफली ये किसको कन्वर्ज कर रही है, इसको, एंड जो ये था ये किसको कन्वर्ज कर रही है, रफली l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को। यहाँ पे भी डेफिनेशन यूज़ करें लिमिट की, यहाँ पे भी अब लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी दिस सीक्वेंस की nth टर्म, जनरल टर्म जो कि ये है, माइनस लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिख लो चाहे एप्सिलॉन बाई 2 लिख लो, आफ्टर अ स्टेज क्या चूज कर ली m1, ये मैंने यहाँ पे इस पे लिमिट की डेफिनेशन यूज करी है कन्वर्जेंस की। अब यहाँ पे भी सिमिलरली अगर यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस m बाई n माइनस l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन, यहाँ पे स्टेज हम ले लेते हैं m2, राइट। अब जब इसको हम खोलेंगे तो ये मेरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एप्सिलॉन बाई 2 एंड माइनस एप्सिलॉन बाई 2, जैसे पहले करते थे, यहाँ पे भी एल एड, यहाँ पे भी एल एड, यहाँ पे भी एल एड, अब यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे क्या, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे भी एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस थिंग इज लेस देन, एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 कैंसिल, एल
यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस एप्साइलन, राइट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे करा वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एप्साइलन बाई 2 इज लेस देन ए एम की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्साइलन बाई 2, राइट। ये वाली चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे भी एल प्लस एप्साइलन बाई 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एल प्लस एप्साइलन बाई 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एल प्लस एप्साइलन बाई 2 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा, एल प्लस एप्साइलन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, दिस थिंग ए एम की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस एन लेस देन, यहाँ पे क्या बच जाएगा एल, राइट। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, और जहाँ पे हम पॉज हुए थे, कहाँ पे, वो पेज है मेरा, एक सेकेंड, ये इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लिया थर्ड, राइट। अब ये किसके लिए ट्रू हो रहा था, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, ये किसके लिए होल्ड हो रहा था, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1, और ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। अब हम एक कैपिटल M चूज कर लेते हैं विच इज द मैक्सिमम ऑफ m, m1, m2। ये तीनों इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों होल्ड करेंगी हमारे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए होल्ड करेंगी, राइट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। एक मिनट, जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी, मीन्स ये वाली थर्ड इक्वेशन ये थी, इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या थी ये, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन इज लेस देन ए एम की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन, और इस साइड था ए एम की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन, राइट। अब दिस होल्ड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, राइट। अब सी, जो ये चीज़ है, बाई यूजिंग सेकेंड, दिस थिंग is less than L plus epsilon by using second. This thing is less than L plus epsilon by using second. And this thing is greater than L. This thing is greater than L minus epsilon by using 1. By using 1, this thing is greater than L minus epsilon. यहाँ पे हमने first use करा, यहाँ पे हमने second use करा, right? अब हमारे पास क्या आ गया, जस्ट अ सेकेंड, अब हमारे पास क्या आ गया, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन एंड ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन। इस चीज़ को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन की पावर 1 बाई एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब कंपैक्ट फॉर्म में लिखा। इससे हमारा क्या आ गया कि इसकी लिमिट क्या आ गई, एल। वही हमें प्रूव करना था कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन किसके इक्वल है, एल। यही हमें प्रूव करना था। हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि इसकी लिमिट एल है, प्रूफ क्या कर दिया, इसकी लिमिट भी क्या आएगी, एल। ये कौन सा केस था, जब ये लिमिट क्या थी, फाइनाइट। अब हम केस करते हैं जब ये लिमिट होगी इनफाइनाइट। अब हम केस करते हैं जब ये लिमिट होगी इनफाइनाइट, ठीक है। अब सेकंड केस है ये, केस 2। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले ले, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ए एन, राइट। इस चीज़ को 1 अपॉन ए एन को कैपिटल ए एन लेट कर लो, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू 0। अब मैं सीक्वेंस कंसीडर कर रही हूँ कैपिटल ए एन, ठीक है, एंड n प्लस 1 अपॉन nth टर्म की लिमिट क्या है, 0। 0 इज द फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट वाले केस 1 में पहुंच के यूजिंग कॉशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स इन फाइनाइट केस, फर्स्ट केस यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, यूजिंग केस 1 हम ये लिख सकते हैं
ठीक है, मीन्स ये इसके इक्वल है और इसकी लिमिट क्या है 0, मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय एन क्या है 0। ए एन किसके इक्वल है 1 बाय एन, ए एन के 1 बाय स्मॉल ए एन के, राइट। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है इनफाइनाइट। इसकी लिमिट इनफाइनाइट कंसीडर करी थी और आ क्या गया, इसकी लिमिट इनफाइनाइट आ गई, मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय एन। चाहे ये लिमिट इनफाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो डजेंट मैटर, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट डजेंट मैटर, ये दोनों लिमिट्स क्या होंगी इक्वल होंगी। ये थी हमारी कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे ये लगती है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम इन सारी थ्योरम्स के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। Thanks for watching video.